हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ रूट मोबाइल लिमिटेड के आईपीओ से संबंधित। क्या इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये कंपनी करती क्या है, लॉन्ग टर्म कैसा है, वैल्यूएशंस किस तरीके की हैं, प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके का है, कंपनी के अंदर ग्रोथ की संभावना है या नहीं है, इन सभी पहलुओं के साथ मैं इस वीडियो के अंदर आपसे रूट मोबाइल लिमिटेड के आईपीओ की सारी डिटेल्स की बात करूंगा, फंडामेंटल्स, और इसके अलावा जो मुझे लगता होगा कि उन पॉइंट्स को छूना चाहिए एक इन्वेस्टर के एंगल से, तो उन सभी पॉइंट्स को भी मैं कवर करूंगा। तो देखिएगा, रूट मोबाइल लिमिटेड का जो आईपीओ है, हम इसका जो है डिस्कशन करेंगे। इसमें इसकी क्या कंपिटिटिव स्ट्रेंथ है, कहाँ पर इसको एडवांटेज हैं, क्या आईपीओ की डिटेल्स हैं, आईपीओ के अंदर कितना पोर्शन किसके पास है, उसके बाद इनका एड्रेस, कौन कौन जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, और कहाँ कहाँ ये कंपनी बिजनेस कर रही है, प्राइमरी बिजनेस में क्या फोकस है उसका, कितने शेयर्स का ऑफर आ रहा है, कितना शेयर प्रमोटर ऑफलोड कर रहे हैं, कंपनी की पिछले 3 साल की बैलेंस शीट, उसके साथ कोई उनकी कंटीजेंट लाइबिलिटी या जो टैक्स वगैरह की जो कोई लाइबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, उसका एवरेज प्राइस क्या है प्रमोटर का जो शेयर्स खरीद रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर कैश फ्लोज पिछले 3 साल के कितना इशू आ रहा है, बैलेंस शीट के कुछ मेन पॉइंट्स जिनको हमें देखना है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस के जो है मेन पॉइंट्स जिनको हमें समझना है, उसके अलावा जो कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर पैसा कहाँ पर लगा हुआ है, उसके अलावा प्रमोटर की डिटेल्स, बुक वैल्यू कितनी है, ईपीएस कितना है, इन सभी पहलुओं के साथ जो है मैं बात करूँगा और किस तरीके से जो है कंपनी अपना बिजनेस करती है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस सारे पहलू के साथ हम जो है बात करेंगे इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर, और खुल के मैं आपके साथ सारी बातें जो है करने वाला हूँ। तो देखिएगा, ये जो रूट मोबाइल लिमिटेड है, ये वैसे बॉम्बे बेस्ड एक कंपनी है, और आप पहले इस कंपनी के बारे में समझिए। ये कंपनी वास्तव में आज की डेट में जो फ्यूचर का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे रिलेटेड कंपनी है। तो ये आप बोल सकते हैं कि टेलीकॉम के अंदर एक सर्विस प्रोवाइडर की हैसियत से काम करता है, और उस टेलीकॉम से निकलने वाली जो आज की डेट में जो डिजिटल सर्विसेज हैं, जिसमें गेमिंग कंपनीज भी इंक्लूड हैं, उस तरीके के बिजनेस को जो है ये सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले देखिएगा ये किस तरीके के बिजनेस में है, कितने साल पुरानी कंपनी। तो 2004 में जो बनी हुई कंपनी, तो लगभग 16 साल पुरानी ये कंपनी रूट मोबाइल लिमिटेड जो है ये क्या करती है, एप्लीकेशन टू पीयर, ए टू पी ए टेक्निकल चीज़ें वैसे सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस देते हैं। इट एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूड स्मार्ट सोल्यूशन इन मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस, फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशंस। ये सब तरीके के जो फंक्शंस हैं, ये सब डिजिटल वाले फंक्शंस हैं जो ये कंपनी जो है करती है। एंटरप्राइज, द कंपनी प्रोवाइड ए क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस टू एंटरप्राइज ओवर द टॉप प्लेयर, यानी कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज की डेट में आप यूज़ करते हैं, जो आप अपने घर में देखते हैं, वो सब मोबाइल नेटवर्क ऑपरेट अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ये सर्विसेज देती हैं, और बहुत सारी इनकी सब्सिडरी कंपनीज भी हैं जो देश के और विदेश के अलग अलग हिस्सों में काम करती हैं। सर्विस इन द सेगमेंट इंक्लूड्स SMS एनालिटिक्स, फायरवॉल्स, फिल्टरिंग, मोनेटाइजेशन, सी पास एंड हबिंग सॉल्यूशंस। तो ये मोबाइल ऑपरेटर्स को जो सर्विसेज देते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और इसके अलावा इनका जो BPO है वो बिजनेस भी है इनके पास। तो यहाँ पर ये जो है क्लाइंट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, बुकिंग और कलेक्शन सर्विसेज जो है इस तरीके के बिजनेसेस हैं। 600 एम्प्लॉयज़ जो है इनके पास जो अभी काम कर रहे हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये करीबन 1 साल पुरानी है जो अभी हमें उपलब्ध है। 24,500 जो प्लस जो इनके पास कस्टमर्स हैं, 5 बिलियन मैसेजेस पर मंथ जो है ये जो है ट्रांसफ़र करते हैं, और इस तरीके से 800 प्लस नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, 255 डायरेक्ट कनेक्शंस हैं इनके पास। तो इस तरीके से आप देखिएगा ये इनका नेटवर्क है। और कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है कि जो क्लाउड सर्विस है, जो आज की डेट में आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर का बिजनेस है, उस बिज़नेस के अंदर ये जो है काम कर रहे हैं। अब इसीलिए देखिएगा, इसकी जब हम पी वैल्यूशंस करेंगे तो हमारे को कुछ चीज़ें जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जो डेटा हमारे पास है, अगर उसको हम ध्यान से देखें तो ये कंपनी की असेट्स हैं। अगर आप कंपनी के असेट्स देखेंगे बैलेंस शीट वाइज, तो ये जो असेट्स हैं, अगर आप पिछले 3 साल की असेट देखें तो देखिएगा पहले साल
साल में जो असेट्स है वो 10% बढ़ी और अगले साल के अंदर जो है असेट्स 20% बढ़ी। इसी तरीके से ये जो प्रॉफिट्स हैं, इन प्रॉफिट्स के अंदर भी आप देखिएगा काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और अगर आप इसका CAGR निकालेंगे तो 15% का CAGR आएगा। तो देखिएगा पिछले 3 साल में भी प्रॉफिट है, और अगर इन 3 महीनों की बात करें तो 3 महीनों में भी अच्छा प्रॉफिट है। तो हालांकि पूरे साल भर का अगर पिछले साल का प्रॉफिट ले तो 69 करोड़ का जो है प्रॉफिट जो है ये कंपनी जो है कमाती है। तो अगर हम इसी को बेस माने और इसी के हिसाब से हम सारी कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो आपको बात समझ में आएगी कि किस तरीके से ये जो बिज़नेस है। अब देखिए इसकी जो डिटेल्स है, एक लोट आप लगाएंगे तो 40 शेयर्स का होगा, मैक्सिमम 14 लोट आप लगा सकते हैं। तो 14,000 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,96,000 की। और मार्केट का जो लोट है वो 40 शेयर्स का, शेयर का IPO प्राइस है 340 to 350। तो 350 रुपये में जो शेयर है ये जो है आप अप्लाई करेंगे। डेट कब है? 9 से 11 तारीख, 9 से 11 तारीख के बीच में। और देखिएगा जो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे शेयर्स वो 18 तारीख को होंगे। तो 18 तारीख को आपको जो है ये शेयर्स मिल जाएंगे। और जो टेंटेटिव डेट्स है कि सितंबर 21 को जो है इसकी IPO की जो है लिस्टिंग होने की जो है चांसेस हैं। तो 21 सितंबर को इसकी जो है लिस्टिंग हो जाएगी। 50% हिस्सा जो QIP के पास है, नॉन इंस्टीट्यूशंस का 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स का 35% है। तो ये देखिएगा परसेंटेज है। तो करीबन 210 करोड़ का जो है यहाँ पे जो 600 का 35% जो है आप लगा लीजिएगा, तो 210 करोड़ जो है ये जो पोर्शन है ये रिटेल के लिए, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है रिटेल के लिए जो छोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्री इशू शेयर होल्डिंग कितनी है प्रमोटर की, 96%, और उसके बाद कितनी हो जाएगी 66.33%। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है करीबन जो है 33% के आसपास जो है कम होती हुई नज़र आएगी। उसके बाद देखिएगा ये इनके जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो है ये पूरी डिटेल्स इन्होंने जो दी है। अब इनका जो बिज़नेस है वो मैंने आपको बोला कि एंटरप्राइज टू ओवर द टॉप, OTT, CPaaS, MNO, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, RCS, OTT बिजनेस, वॉइस मेल, तो ये सब ओमनी चैनल्स जो कम्युनिकेशंस हैं। तो ये मोस्टली टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इनको किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो आपको एक ही बात बताएंगे कि ये सारे जो बिजनेसेस हैं वो आज तो चल ही रहे हैं, और आने वाले 5 से 7 साल के अंदर जो फ्यूचर जो हमें नज़र आ रहा है उसके अंदर भी ये कंपनी का जो बिज़नेस है सूट करता है। तो देखिएगा ये हो गया इसके बिज़नेस से संबंधित बात। अब देखिएगा ये IPO है कितने का, तो 600 करोड़ का ये IPO है, यानी कि 6000 मिलियन का, यानी कि 600 करोड़ का, जिसमें 240 करोड़ का फ्रेश इशू और 360 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो 360 करोड़ जो है प्रमोटर के शेयर्स हैं, और अब अगर वो देखें तो वो 33% है। तो ये जो कंपनी की अगर आज की डेट में हम बात करें तो ये जो पूरा बनाने के बाद ये कंपनी करीबन 2000 करोड़ के आसपास के मार्केट वैल्यू जो है इशू प्राइस के ऊपर हमें नज़र आती है। तो ये देखिएगा, तो ये जो 2000 करोड़ के आसपास की जो है मार्केट कैप आपको जो है नज़र आएगी इस पूरे सेगमेंट में। अगर हम बात करें तो 2000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर ही जो है इसकी पूरी वैल्यू बनती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पर उसकी असेट्स का एंगल जो है वो सब इसी के एंगल से देखेंगे। अब इन कंपनी के पास क्या पर्पज़ है, इसको जो पैसा ये ले रहे हैं इसका क्या खर्च करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि 36 करोड़ तो हम जो है रीपेमेंट करेंगे जो बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। मतलब आप ये समझिएगा इनकी बोरोइंग्स वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बोरोइंग्स को भी रीपे करके टेंशन फ्री होना चाह रहे हैं। एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, इनको कुछ और बिजनेसेस लग रहे हैं जहाँ पर कि ये स्ट्रेटेजिक अलायंस करेंगे या कुछ बिजनेस को एक्वायर करने वाले हैं ये। इसके अलावा ये मुंबई में अभी जो किराए की प्रॉपर्टी में जो काम कर रहे हैं वहाँ पर अपना एक ऑफिस प्रमाइजेज जो है खरीदना चाह रहे हैं एक प्राइम लोकेशन के ऊपर, और वहाँ पर ये जो करीबन 65 करोड़ रुपये जो है खर्च करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी जो पैसा वो जनरल पर्पज़ में वो यूज़ करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इरादे जो है काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप उसमें से देखेंगे तो दो इरादे बिज़नेस को सीधा एक्सपेंड करने का है, और सीधी सी बात ये कि अगर कंपनी को आप देखेंगे तो बिज़नेस तो अच्छा चल रहा है, लेकिन ये जो पूरी कवायद है ये वास्तव में बैलेंस शीट को साफ़ करने वाली है। यानी कि बैलेंस शीट में जो अभी आपको जिन शेयर्स पर ये प्राइस पे जो शेयर आ रहा है उस प्राइस में अगर देखें तो बैलेंस शीट में ये जो सारी चीज़ें बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ देने वाली है। यानी कि जो भी इश्यूज़ हैं जिनके लिए पैसा ले रहे हैं वो वास्तव में बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ देंगे आगे चल के। तो एज ए इन्वेस्टर अगर मैं बात करूं तो ये पैसे का जो पर्पज़ है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद प्रमोटर्स और जो प्रमोटर ग्रुप्स हैं वो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं उनके पास, तो वो सारी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको दी हुई है। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो देखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले 3 साल में कहीं डाइल्यूट नहीं हुई है। नेटवर्थ भी बहुत अच्छे से जो है बढ़ा हुआ है, रेवेन्यूज़ भी हर बार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ता आ रहा है। देखिएगा इसके अलावा EPS भी आपकी बढ़ती आ रही है, हालांकि 2018 में EPS में प्रेशर था,
और इसी तरीके से नेट एसेट्स वैल्यू अगर शेयर्स की बात करें तो 25 से 34 और अब 44 रुपये। तो अब देखिएगा अगर 44 रुपीज़ के हिसाब से देखिए 19 की है, लेकिन अगर 20 में आप देखेंगे तो जो वैल्यूज़ हैं वो और बढ़ गई हैं। तो करीबन 50 रुपये के आसपास की इसकी जो है बुक वैल्यू है आज की डेट में, और 350 रुपये पे ये जो शेयर है ये आ रहा है। तो ये 7 टाइम्स के ऊपर जो है ये IPO का प्राइस जो है सेट हुआ है। तो 7 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू, और ऐसा सेक्टर जो कि एक ग्रोइंग बिजनेस जो है हमें लग रहा है। उसके बाद देखिएगा अगर एक इनकी जो है टैक्स से रिलेटेड कुछ लिटिगेशन चल रहे हैं जहाँ पर कि 52 करोड़ की जो है लाइबिलिटी है। तो इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स में अगर कुल मिला के अगर देखें तो करीबन 62 करोड़ की जो है लिटिगेशन है। तो 62 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है। इसलिए मुझे इस पर आपको जो है ध्यान अवगत कराना जरूरी था, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 62 करोड़ जाएंगे तो आप समझिएगा 1 साल का जो प्रॉफिट आपका गायब होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा देखिएगा ये जो प्रमोटर्स हैं उनके अंदर जो संदीप कुमार गुप्ता जी हैं, राजदीप कुमार गुप्ता जी हैं, और इनके फादर जो हैं चंद्रकांत जी जो है इस पूरे बिज़नेस के होलसेल जो है उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, और ये दोनों लड़के आज जो हैं इस बिज़नेस को चलाते हैं। तो इनकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो केवल 1 पैसे, अगर आप इनसे बात करेंगे तो कि जो इनको शेयर्स मिले हुए हैं वो 1 पैसे के मिले हुए हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखिएगा तो 18 और 19 के अंदर भी जो है इन्होंने ऑपरेटिंग से 28 करोड़ और यहाँ पे 22 करोड़ जो है लगाए, और लगातार अभी कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करती आ रही है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स वो आपको आने वाले समय में लगेंगे। और यहाँ पे देखिएगा कुछ पैसा जो है इन्होंने इक्विटी में और डेट के रूप में बिजनेस में भी डाला था। तो अभी देखिएगा 17-18 में कैश फ्लो इतना इंप्रूव नहीं किया था, लेकिन ये जो 19 का जो ईयर्स है और 20 का जो ईयर्स है, क्योंकि 20 की इन्फॉर्मेशन थी नहीं इनके ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में, तो यहाँ देखिएगा तो ये दोनों ईयर्स जो है इनके काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। उसके बाद जो फ्रेश इशू है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 600 करोड़ का जो IPO है ये किस तरीके से होगा। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी देखिएगा लगातार जो है इन्वेस्टमेंट इनकी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो गुडविल है उसकी भी काफ़ी बड़ी वैल्यू है, अदर इंटेंजिबल असेट्स की भी वैल्यू है इनके बिजनेस में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हालांकि केवल 10 करोड़ रुपए हैं। ट्रेड रिसीवल्स थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि रिकवरी करने में दिक्कत आ रही है, ये देखने से लग रहा है। तो ये थोड़े से कंसर्न होते हैं। कैश की जो पोजीशंस हैं वो 2017 में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी यहाँ थोड़ी वीक होती हुई नज़र आई है। लेकिन अगर आप उसी तरीके से बैंक बैलेंस में देखेंगे तो बैंक बैलेंस थोड़ा सा अच्छा जो है इंप्रूव हो रहा है। और बाकी फाइनेंशियल एसेट्स से तो बैलेंस शीट जो है ओके है, बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम जो है खास नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल सेम है, अदर इक्विटी की फिगर्स भी जो है बढ़ती जा रही है, यानी कि रिजर्व सरप्लस। बोरोइंग्स की अगर बात करें तो जो लॉन्ग टर्म बोरिंग थी वो 2.5 करोड़ थी, फिर 5 करोड़ थी, अभी ये जो है 4.5 है। हालांकि थोड़ी सी करंट बोरिंग्स भी जो है इनकी बैलेंस शीट में है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिएगा लगातार ग्रो कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस में काम मिल रहा है इनको, और मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि मार्जिन्स भी इनके कम है। और ये चंद्रकांत गुप्ता जी जो हैं ये वास्तव में चेयरमैन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इन्हीं के ये दोनों लड़के हैं जो आज की डेट में जो है कंपनी को चला रहे हैं। तो जिसमें से राजदीप गुप्ता जी जो है वो कंपनी के MD है। उसके अलावा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की मैं बात कर चुका हूँ, और किस तरीके से प्रमोटर होल्डिंग है। तो दोनों जो भाई है राजदीप और संदीप कुमार गुप्ता, ये दोनों जो है आधी आधी होल्डिंग जो है रखे हुए हैं। और ये चंद्रकांत जी गुप्ता जी की जो फैमिली ट्रस्ट है उनके पास 9% होल्डिंग है। सुनीता गुप्ता, सारिका गुप्ता, चंद्रकांत गुप्ता जी और चमेली देवी गुप्ता, कृष्णा ट्रस्ट, तो ये सब फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो कंपनी को जो है चला रहे हैं। तो ये गुप्ता फैमिली जो है बिज़नेस को चला रही है। ये देखिएगा ये इनकी EPS की रिपोर्ट है, ये 17, 18 और 19 की है। तो यहाँ पे देखिएगा अभी जो EPS है ये 11.43 थी 19 की, लेकिन आज की डेट में बात करोगे तो आपको 13 रुपये की EPS पिछले साल की थी। तो थोड़ा सा जो है बिजनेस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस कंसिस्टेंट रिटर्न्स जो है इनके पास आती हैं। उसके बाद अगर अब इन वैल्यूशंस पर भी बात करें 13 रुपये की EPS पे, तो आपको जो शेयर है वो कितने के PE पर मिल रहा है। तो देखिएगा 350 डिवाइडेड बाय 13, तो आप ये देखिएगा करीबन 27 की PE रेशियो के ऊपर आपको शेयर जो है मिल रहा है। तो 26 से 27 ऐसी कंपनी की जो ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर अभी तो जो है हमें ठीक लग रहा है ये। तो अभी मैं फाइनली जब कंक्लूड करूँगा तब आपको बताऊँगा। रिटर्न और नेटवर्थ भी बात करेंगे तो देखिएगा हालांकि 2017 का ग्रेट ईयर था अगर रिटर्न के मामले में बात करें, तो हालांकि 18 और 19 में भी जो है इनको काफ़ी अच्छी जो है रिटर्न्स देखने के लिए मिली है। तो 25% से ऊपर की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, अच्छी रिटर्न्स जो है मानी जाती हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ के एंगल से। और जो NAV थी शेयर्स का जो प्राइस था वो 44 रुपीज़ 56 पैसा था जब आप ये बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा 50 रुपये आज की डेट में हो गई है ये, क्योंकि 1 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन है जो उपलब्ध है।
उसके अलावा किस तरीके से ये जो बिज़नेस को चलाते हैं, ये मैंने सारी बातें आपके साथ की। किस तरीके से इनकी जो सिस्टम है, कैसे ये सपोर्ट करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म में किस तरीके से जो है सर्विसेज देते हैं। हिस्ट्री क्या है कंपनी की, 2004 में मुंबई में बेस्ड कंपनी है और जनरली ये ऑपरेट तो पूरे इंडिया में ही करती है, अलग अलग एरियाज़ के अंदर, और काफ़ी जो है बेहतरीन नाम है इसका। और ये जो कंपनीज़ हैं इसकी सब्सिडरी कंपनीज़ हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ स्टेप डाउन सब्सिडरी हैं जो इंडिया से बाहर हैं, जो इन सब्सिडरी कंपनी की जो है सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, यानी कि जिन कंपनीज़ ने जो है नीचे सब्सिडरीज बनाई है, जिनको हम स्टेप डाउन सब्सिडरीज कहते हैं। तो करीबन जो है 22 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके लिए काम करते हैं अलग से सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरीज के रूप में। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनके पास। और इस तरीके से देखिएगा, ये मैंने आपको रिलेशन भी बताई थी कि चंद्रकांत जी जो है फादर हैं राजदीप कुमार गुप्ता के और संदीप कुमार गुप्ता के। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी जो है लोग हैं वो आप जो है देख सकते हैं। तो कैपेबल लोग हैं जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, उसकी भी अगर हम सारी बात करें तो अब इस वीडियो के अंदर जो है मुझे क्या एनालिसिस करना है। देखिएगा, ये एक ऐसे सिस्टम से रिलेटेड कंपनी है जहाँ पर कि टेलीकॉम है। अगर टेलीकॉम में किसी तरीके का प्रेशर आता है तो ये प्रेशर इसमें भी रहेगा। कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनको भी रहेंगी। लेकिन देखिएगा, यहाँ पर इन कंपनीज़ के लिए जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भविष्य में जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म के अंदर जो हम तरक्की देख रहे हैं तो वहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मोबाइल के यूज़र्स डे बाई डे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है इनकी सर्विस जो है दिन पे दिन बढ़ने वाली है। और फिर इनका जो जोग्राफिकल एरियाज़ है वो केवल ये नहीं है कि इंडिया है, इंडिया से बाहर भी जो है ये ऑपरेट करते हैं। तो मुझे इन सभी पैमानों के हिसाब से, और दूसरे जो बिजनेसेस हैं इन गुप्ता फैमिलीज़ के, वो भी अगर आप देखेंगे तो कुछ होटल्स भी चलाते हैं, कुछ और बिजनेसेस भी इनके। तो काफ़ी बिजनेसेस हैं, यही नहीं है कि खाली इसी बिजनेस के साथ जो है काम करते हैं। तो एक वेल मैनेज तरीके से लग रहा है कि कंपनी चल रही है, जिस तरीके से हमें फाइनेंशियल्स देख के लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के अंदर जो है सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर आपको क्या है कि जो इक्विटी है वो हालांकि क्योंकि मार्केट कैप जो है 2000-2500 करोड़ की होगी, और इस सेगमेंट के अंदर इस तरीके की जो कंपनियां हैं मार्केट में बहुत ही कम कंपनियां ऐसी है जिसको आप डायरेक्टली इससे कंपेयर कर सकें। तो मुझे उन सभी पैरामीटर्स के हिसाब से मुझे लगता है कि जो जिन वैल्यूशंस पे प्राइस टू बुक वैल्यू हालांकि 7 टाइम्स है, लेकिन वो नीश प्लेयर है ये अपने सेगमेंट के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के अंदर जो है कम से कम जो है आपको अगर 14 लोट हैं तो कम से कम 2 से 3 लोट तो कम से कम जो है अप्लाई करने चाहिए। और इसमें ज़्यादा खोने के लिए कुछ है नहीं। अगर मार्केट की कंडीशंस अच्छी रहेंगी तो मुझे लगता है कि 20 से 30% का जो है लिस्टिंग गेन भी जो आपको बन सकता है। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस है कंपनी की, अगर उस परफॉर्मेंस को देखें और जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर आगे हमें क्रांति होती हुई नज़र आ रही है, और जिस तरीके से अगर आप देखें कि कोविड के बाद जो है ये पूरा सेक्टर जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसमें हम तरक्की की उम्मीद कर रहे हैं, और जो है गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स हैं। तो मुझे इन सभी पैरामीटर्स के हिसाब से लगता है कि जो है 20 से 30% ईजिली जो है आपको एक लिस्टिंग गेन जो है बनना चाहिए कम से कम। और अगर मार्केट कंडीशन ठीक रहती है, कंपनी कुल मिला के जो है फेयरली वैल्यूड है। ये नहीं कहूँगा कि बहुत जो है डीप डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव टू स्टॉक मार्केट रिस्क वो तो देखिए बने रहेंगे। लेकिन मुझे ये कंपनी जो है कल जैसे मैंने हैप्पीनेस माइंड की बात की थी, तो वो तो कहीं पर भी जो है इसके फंडामेंटल्स के सामने नहीं टिकती है। तो वहाँ पर वो केवल 1 साल ही जो वो प्रॉफिट कमा रहे थे, बाकी लॉस कर रहे थे। रेगुलरली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और इस कंपनी के अंदर क्योंकि जो इक्विटी आएगी उस इक्विटी से ये जो नई इक्विटी आ रही है, इससे जो है बैलेंस शीट के अंदर जो है स्ट्रेंथ मिलती हुई हमें नज़र आ रही है, जिस वजह से मुझे ये लगता है कि इस कंपनी के अंदर कुछ पैसा जो है ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्टर को डालना चाहिए। और यहाँ पर लिस्टिंग गेन भी जो है होने की पूरी संभावना है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा सेगमेंट है, अगर आपको अगर 1-2 लोट अलॉट हो जाते हैं तो आप जो है इसको थोड़ा सा 1-2 साल के लिए अगर रखेंगे तो भी मुझे लगता है कि एक अच्छी वेल्थ जो है जनरेट करके दे सकता है, एक अच्छी रिटर्न्स जो है ये शेयर दे सकता है। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपके साथ बात की वो सारी खुल के बात की, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जो भी आप फाइनल डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही जो है निवेश करें। ये जो वीडियो मैंने आपके साथ जो शेयर की है ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज है, और डिसीजन जो है फाइनली आपका होगा। और स्टॉक मार्केट में जो लॉस और प्रॉफिट होते हैं उनसे भरा हुआ है ये पूरा बाजार और पूरा भंडार है ये प्रॉफिट और लॉस का। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, निवेश करने से पहले अपने आप को इंश्योर कर लीजिएगा कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी किस तरीके की है। तो यहाँ पर जो आप मेरी वीडियो देखते रहते हैं, वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको यही बात बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।